A very good evening to all my dear students and welcome to this learning platform Learn Knowledge. So without wasting our time, let us start today's class. From today we shall start our new chapter, Microorganism, Friend and Foe. Microorganisms are the organisms that are very small and they cannot be seen with our naked eyes. वो हम अपनी खुली आँखों से देख नहीं सकते हैं. They may be friend, वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, and may be foe, वो हमारे enemy भी हो सकते हैं. They can cause harm to us. तो चलिए जानते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते क्या है. An organisms which cannot be seen by naked eyes is called microorganisms और microbe. जो हमारी खुले आँखों से देखा नहीं जा सकता उसे हम कहते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब कहा जा सकता है. We need a microscope to see a microbe. हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए. द माइक्रोऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैनॉट बी सीन विद द अनएडेड आई. सम ऑफ दीज आर फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड. कुछ एग्जांपल्स है माइक्रोऑर्गेनिज्म के, जैसे कि फंगस. एक ब्रेड को हम खुला छोड़ देंगे तो उसके ऊपर कुछ ग्रीन सा या फिर सफ़ेद सा उग जाता है, जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं दे सकते वो कहाँ थे, कब आए, फिर भी वो जब गिर जाते हैं ब्रेड पे तो वो ग्रो करने लगते हैं. टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स के वेरियस टाइप्स क्या हो सकते हैं. क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. तो टाइप्स क्या क्या है जान लेते हैं. बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी, वायरस. तो ये पांचों जो है वो हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स है. अब आगे इनके बारे में एक एक करके हम जानेंगे. पहले आता है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव सेल वॉल्स बट डू नॉट हैव न्यूक्लियस. बैक्टीरिया वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है जिसका सेल वॉल तो होता है पर उसका न्यूक्लियस नहीं होता है. सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स बट मोस्ट आर हेटेरोट्रॉप्स. कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, पर ज़्यादातर हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि वो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. सम एग्जांपल सर, राइजोबियम. राइजोबियम हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था, नाइट्रोजन फिक्स जो करता है. ई कोली, स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस एटसेट्रा. अब ये जो बैक्टीरिया है वो कई शेप्स में पाए जाते हैं. इनमें से 4 मेन शेप्स होते हैं: रॉड शेप्ड, स्पाइरल, स्फेरिकल एंड कोमा शेप्ड. ये जो रॉड शेप्ड होता है वो थोड़ा सिलेंड्रिकल होता है, और जो स्पाइरल है वो स्प्रिंग के जैसे गोल गोल, और जो स्फेरिकल है वो अंडे जैसा गोल, और लास्ट वाला कोमा शेप्ड वो कोमा के जैसा. अब आते हैं एल्गी की ओर. एल्गी आर ग्रीन प्लांट्स व्हिच आर सिंपल इन स्ट्रक्चर. ये प्लांट्स ही है जो स्ट्रक्चर में बहुत सिंपल है. ए सेल ऑफ एल्गी कंटेन सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट. एक सेल जो होता है एल्गी का, उसमें सेल वॉल होता है, आप फोटो में देख सकते हैं. उसका एक सेल वॉल है, चारों तरफ एक वॉल है, उसके ग्रीन पिगमेंट्स है क्लोरोप्लास्ट. एल्गी आर ऑटोट्रॉप्स. इसमें क्लोरोप्लास्ट है, दैट मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड. तो ये ऑटोट्रॉप्स हुए. सम एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक. कुछ एल्गी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते खुली आँखों से. और कुछ मैक्रोस्कोपिक होते हैं, कुछ बड़े होते हैं कि हम अपनी आँखों से देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगेरा एटसेट्रा. आप लोगों में से कुछ बच्चों ने इस एल्गी को देखा भी होगा. पॉन्ड के ऊपर या फिर किसी रिवर साइड के पानी के ऊपर एक ग्रीन लेयर रहता है, वही हमारा एल्गी होता है. ये कभी ग्रीन कलर का होता है, कभी रेड कलर का भी होता है. नेक्स्ट इज आवर प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ डू नॉट हैव सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट बट दे हैव न्यूक्लियस. प्रोटोजोआ के पास ना सेल वॉल होता है ना क्लोरोप्लास्ट होता है, पर उसके पास न्यूक्लियस होता है. दीज आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू एनिमल्स दैट कैन मूव अबाउट टू कैप्चर फूड एंड हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर. ये कुछ एनिमल्स के साथ सिमिलर होते हैं, ये मूव कर सकते हैं अपने खाने को कैप्चर करने के लिए. तो जाहिर है ये हेटेरोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉप्स नहीं है. दे आर मोस्टली एक्वाटिक इन नेचर. मोस्टली ये पानी में पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एमोइबा, पैरामेसियम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ.
एमोइबा के बारे में तो आप लोगों ने सीखा ही होगा क्लास 7 में। एमोइबा, यूग्लियाना, पैरामेसियम, ये तीनों एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट है हमारा फंगी। फंगी हैव सेल वॉल एंड न्यूक्लियस इन देयर सेल्स बट डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। फंगी के पास सेल वॉल भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, पर उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। फंगी आर सेप्रोट्रॉप्स। फंगी सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, दैट इज़ वो किस पे ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर। ऑलमोस्ट ऑल फंगी आर माइक्रोस्कोपिक। ज़्यादातर जो फंगी होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम अपने नेकेड आइज से देख नहीं सकते हैं, एक्सेप्ट मशरूम। मशरूम जो होता है जिसे हम खाते हैं वो मैक्रोस्कोपिक है, उसे हम अपनी खुले आँखों से देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी आर ईस्ट। ईस्ट हमें पता है जो वाइन बनाने में, विस्की बनाने में यूज़ किया जाता है। राइजोपस यानी कि ब्रेड मोल्ड, एस्परगिलस और पेनिसिलिन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फंगी की। ये हमारा मशरूम है और ये एक लौता फंगी है जिसे हम अपने खुले आँखों से देख सकते हैं। जो लास्ट है हमारा वायरस। नाम सुनते ही डर लगता है कि नहीं? तो वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग बींग्स। ये भी माइक्रोस्कोपिक है पर इसे हम लोग लिविंग बींग जैसा कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ना तो ये न्यूट्रिशन लेते हैं ना तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज बॉर्डर लाइन केस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग और नॉन लिविंग के ठीक बीच में आ जाते हैं। ए वायरस बिहेव्स एज नॉन लिविंग व्हेन इट इज़ आउटसाइड ए होस्ट सेल। ये नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है जब किसी होस्ट सेल से बाहर है। ना तो वो खाना खाता है, ना वो रिप्रोड्यूस करता है, ना वो सांस लेता है। बट वंस इट इज़ इनसाइड ए होस्ट इट बिहेव्स लाइक ए लिविंग बीइंग। पर एक बार ये जब किसी होस्ट सेल के अंदर घुस गया तो वो एक लिविंग बीइंग के जैसे बिहेव करेगा। वो न्यूट्रिशन लेगा, वो रेस्पायर भी करेगा, वो रिप्रोड्यूस भी करेगा। तो इसके लिए हमें इसको अपने अंदर घुसने नहीं देना है, मास्क पहने रखना है। फॉर एग्जांपल HIV, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसको हम TMV के नाम से जानते हैं, लास्ट कोरोना। तो ये है वायरस के कुछ एग्जांपल्स। वायरस के पिक्चर्स देख देख के तो आप परेशान हो ही गए होंगे, फिर भी आप देख लीजिए वायरस कुछ दिखने में ऐसा ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले आज का विचार, वर्क इज़ वर्शिप। काम ही पूजा है, तो हमें काम करते ही जाना है, फल वैसे ही मिल जाएगा। हमें कोई अलग से पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।